हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में से इस बार न तो डी पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, न ही सी पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है, न ही बी पार्ट में क्वेश्चन आ रहा है। सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं वन पार्ट के अंदर, पार्ट ए के अंदर, वन मार्क्स के। तो कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, कन्वर्टेड क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों में से तो आने से पॉसिबल रहा, तो इसलिए हम आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस चैप्टर के अंदर हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने स्मॉल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो कौन कौन से बन सकते हैं, फॉर्मूला वाइज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, वो इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले। तो जल्दी टाइम बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो है सबसे पहले फॉर्मूलाज। आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्यूब के, क्यूबॉइड के, कौन के, सिलेंडर के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर्मूला जस्ट ओनली, केवल फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, वैल्यू रखना है और वैल्यू से ही आप उसकी कभी वॉल्यूम पूछा जा सकता है, एंड सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, एंड स्लैंट हाइट पूछी जा सकती है। इस टाइप के कई क्वेश्चन है वो बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है आपके पास में, दोनों क्यूब में जो हर क्यूब है उसकी वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। किस टाइप से, देखिए डायग्राम देखिए, ये क्यूब फर्स्ट है और इस क्यूब को दूसरा क्यूब भी इसके साथ में आपस में जोड़ रखा है। इस टाइप से एक दूसरा क्यूब जो है वो इसी टाइप से इसके पास में ज्वाइन करके दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। इस टाइप से दोनों ज्वाइन कर दिए गए। हर क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें ये क्यूबॉइड बन गया है, एक बड़ा क्यूबॉइड बन गया है। इस क्यूबॉइड की हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है, और ये दे रखी है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे। साइड फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब इक्वल टू 64। क्यूब इस तरफ जाता है तो किसमें चेंज होता है, रूट क्यूब के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से 64 का क्यूब, और 64 का जो क्यूब फाइंड आउट करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 3 3 के पेयर बनाओगे तब आपका 4 आ जाएगा आंसर। तो 4 सेंटीमीटर है वो इसकी साइड आ चुकी है। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर जो साइड आ रखी है, तो क्यूब की आपको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो 4 सेंटीमीटर यही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ऑल साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड के अंदर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस तरह से आएगी, देखिए लेंथ हो जाएगी, केवल लेंथ के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा। लेंथ जो है वो ये है नीचे वाली, तो ये हो जाएगी 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी इसकी, क्योंकि आप देखिए ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ चुकी है। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। सरफेस एरिया पूछा जाए कभी भी तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ के अंदर हम इसको इंटू करेंगे, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रख दिया हमने। अब 2 मल्टीप्लाई 8 4 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड 32 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई ये 80 हो जाएगा, और फिर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा जरूर है ये क्वेश्चन, इससे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसको हमने करवा दिया है 1 मार्क्स के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो के अंदर आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के वो करने वाले हैं। इसी टाइप से यदि आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radius 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सा क्वेश्चन है, रेडियस आपको r गिवन है, रेडियस आपको r गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर और आपको फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पे हम पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। रेडियस हमारे पास में 7 है तो 7 आर स्क्वायर है तो 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 × 7 एंड 14। यहाँ से हम इसको 7 से 7 कट करेंगे और यहाँ से 22 × 7 × 14। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी। तो 22 × 7 × 14 ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose diameter 14 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीयर की सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डायमीटर हमारे पास में 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखिए डायमीटर गिवन होता है तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेडियस हमारी होती है हाफ, तो 2 × 7 = 14, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका अपन सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट करेंगे और ये 88 × 7 कर देंगे तो जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। कई बार हमें रेडियस भी निकालनी पड़ सकती है, डायमीटर भी निकालना पड़ सकता है, तो वो भी आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, फॉर्मूलों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन whose radius 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट, कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें और रेडियस हमें गिवन दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। लेकिन जब कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के अंदर हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी एल, और उसका फॉर्मूला होता है रूट में r² + h²। इस फॉर्मूले पे पुट कर देना हमें, r का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, और 100 जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 का होता है। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास में एल आ चुकी है। अब हम इसका CSA फाइंड आउट कर सकते हैं। CSA कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो पाई आर एल के ऊपर रखेंगे तो 22/7, रेडियस हमने कितनी रखी हुई थी 6 × 10, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो 1320/7।
इसका आप पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। तो पॉइंट में आंसर आएगा इसका 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एक और। फाइंड द LSA and TSA of cube whose side is 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो साइड गिवन है हमारे पास में वो है 10 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास 10 गिवन है, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10, तो ये 100 इंटू 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर LSA आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। एंड TSA जब फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A cuboidal water tank is 6 centimeter long, 3 मीटर में है ये, 3 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई, या 4.5 मीटर डीप। हाउ many liters of water can it hold? तो क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है जिससे हमें वाटर टैंक के अंदर जिसकी वाइडनेस और लॉन्ग और डीपनेस दे रखी है, मतलब ये जो लेंथ इसका काम कर रही है वो 6 मीटर कर रही है, वेड्थ का काम जो कर रही है, ब्रेथ का जो काम कर रही है वो 3 मीटर कर रही है, और हाई का जो काम कर रही है, हाइट जो कर रही है वो डीपनेस का काम कर रही है 4.5 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। जब भी लिक्विड की कोई बात आती है, क्वांटिटी की कोई बात आती है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वॉल्यूम। तो इसका वाटर टैंक का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और क्यूबोइडल फाइंड आउट, क्यूबोइड का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वाटर टैंक, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3 इंटू 4.5, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 81 मीटर क्यूब आएगा हमारी वॉल्यूम। लेकिन हमें यहाँ पे वाटर जो है वो लीटर के अंदर फाइंड आउट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करना देख लीजिए मीटर क्यूब के अंदर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू जो होता है वो 1000 लीटर्स होता है, 1000 लीटर्स होता है। तो 81 मीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, 81 मल्टीप्लाई 1000, 81,000 लीटर वाटर इसके अंदर होल्ड हो जाएगा, लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी टाइप से आपको इन्हीं क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आपको करना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया
एरिया एंड, नहीं, टोटल सरफेस एरिया यहां पे बीच में है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब के रेशियो फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा, किसी भी फिगर का फाइंड आउट करना हो, हमें उनके जो फॉर्मूलाज है उनको या तो इक्वल टू रख दीजिए या अपॉन में रखकर फ्रैक्शन में रख के सोल्व कर दीजिए। तो हमें टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यहां भी पुट करना है और यहां नीचे पुट करना है लेटरल सरफेस एरिया एलएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। अब हम इनका फॉर्मूला पुट करेंगे तो टीएसए ऑफ फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर और यहां फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर से साइड स्क्वायर कट जाएगा और 6 और 4 को हम काट देंगे 2 की टेबल से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये हमारा रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है, हाउ मैनी balls each of radius 1 centimeter can be made from solid sphere of radius 8 centimeter. How many balls of each of radius 1 centimeter and can made be from solid sphere of radius 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा स्पेयर है, उससे कितनी बॉल्स बनाई जाती है स्पेयर टाइप की जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है। मतलब रेडियस जो हमें गिवन दे रखी है, बॉल की जो रेडियस हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर और स्पेयर जो बड़ा है उसकी वॉल्यूम जो दे रखी है, उसकी जो आर दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसकी कितनी बॉल्स बनाई जा सकती है, मेड की जा सकती है, वो फाइंड आउट करना है। उसको हम n मान लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर रख देते हैं, क्योंकि इसी से ही टोटल इसकी वॉल्यूम से ही ये बॉल बनाई जा रही है। तो जितनी बॉल आएगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम के इक्वल टू रहेगा। n मल्टीप्लाई स्पेयर का ही फॉर्मूला लिख देगा। स्पेयर का फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल ये भी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 तो कट जाएगा, 4/3 और पाई कट जाएगा, लेकिन r दोनों की अलग अलग है। तो n इंटू इसकी है 1 इंटू 1 इंटू 1 और इसकी जो है हमारे पास में 8 इंटू 8 इंटू 8 है। ठीक है, इस 1 का वैसे भी कोई रोल नहीं है, तो n इक्वल टू हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। 512 जो बॉल्स है 512 बॉल्स है वो इससे बनाई जा सकती है। एक स्पेयर को यदि मेल्ट किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, मेल्टिंग करके कितने बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल्टेड का कोई काम नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 1 सेंटीमीटर वाली कितनी बॉल्स है वो 8 सेंटीमीटर वाली एक स्पेयर से बनाई जा सकती है। तो उसकी वॉल्यूम को इक्वल टू रखकर कितनी बॉल्स आएगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9 नंबर क्वेश्चन। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ज्यादा नहीं है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 5 मीटर, 4 मीटर एंड
3 मीटर। फाइंड द cost of whitewashing the walls and ceiling of room at the rate of 7.5 rupees per meter square। तो यहां पे ऐसा बोला गया है कि एक रूम है आपके पास में और उस रूम के अंदर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, मतलब कि वही टाइप का है। लेंथ आपको 5 मीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 4 मीटर दे रखी है और हाइट आपको 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, इस रूम के अंदर व्हाइट वॉश करवाना है, मतलब सफेदी करवानी है। और सफेदी कहां पे करवानी है? 4 वॉल्स पे करानी है, वॉल्स पे करानी है एंड सीलिंग पे करानी है, मतलब छत पे करवानी है। तो इसका जो रेट लग रहा है वो 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो अपने को ये बताना है कि कितना खर्चा है वो टोटल आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि हमें 4 वॉल और सीलिंग, केवल 5 फेस का यूज हुआ है यहाँ पे, 4 वॉल का और 1 सीलिंग का। तो उस कंडीशन में हमें नीचे वाला जो सरफेस है उसको काउंट नहीं करना है, तो उस सरफेस को काउंट नहीं करेंगे और हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रूम, और रूम के अंदर जो एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब 4 दीवारों का एरिया। 4 दीवारों का एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। एंड सीलिंग जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, रेक्टेंगल टाइप की, तो लेंथ और ब्रेथ का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे रख देंगे अपन 2 मल्टीप्लाई लेंथ अपने पास में है 5 और 4 और इनटू 3 प्लस यहाँ पे 5 और 4। अब यहाँ से हम ऐड करके लेके आएंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये हो गया हमारे पास 27। इसको ऐड करेंगे 54 प्लस 20, तो ये फाइनल हुआ 74 सेंटीमीटर वो मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में रूम का एरिया आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 74 मल्टीप्लाई 7.50, 555 रुपीज, 555 रुपए हैं वो टोटल आ जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका है, द कवर्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर if the slant height is 8 centimeter, find the diameter। डायमीटर ऑफ कोन, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? CSA हमें गिवन है और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। CSA ऑफ कोन, और जो हमें दे रखी है 60 पाई। अब हम यहां से CSA का फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई RL इक्वल 60 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और R हमारे को फाइंड करनी है और L हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 8 इक्वल 60। 8 डिवाइड में चला जाएगा तो रेडियस हमारे पास में आ जाएगी 60/8, मतलब R इक्वल टू आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आ गई है।
अब हम इसका डायमीटर डी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर, जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, 7.5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 15 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। तो ये हमारे टोटल जो क्वेश्चन थे, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए इसके अंदर। और इन क्वेश्चन जैसे ही हमारे एग्जाम में आने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर 1 मार्क्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन है वो फॉर्मूला से आएंगे। ठीक है, थैंक यू।